नमस्कार साथियों। आज दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस गाने के बारे में बात करते हैं। बॉलीवुड में सदाबहार गाने और क्लासिक फिल्म बनाने का एक समृद्ध इतिहास है, जिसने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। इन खजानों के बीच फिल्म उमराव जान का गाना दिल चीज क्या है मेरी जान लीजिए काव्यात्मक सुंदरता, भावात्मक गहराई और मधुर संगीत का एक शानदार उदाहरण है। प्रसिद्ध संगीतकार खय्याम द्वारा संगीतबद्ध और आशा भोसले की मनमोहक आवाज द्वारा जीवंत किया गया यह गीत प्रेम, लालसा और आत्मखोज की जटिल भावनाओं के माध्यम का एक यात्रा है। वर्ष 1981 में रिलीज हुई उमराव जान मुजफ्फर अली द्वारा निर्देशित एक सिनेमाई उत्कृष्ट कृति है। यह फिल्म मिर्जा हादी रुसबा के 1905 के उर्दू उपन्यास उमराव जान अदा का रूपांतरण है। रेखा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 19वीं सदी के लखनऊ की पृष्ठभूमि में एक वेश्या उमराव जान के जीवन का वर्णन करती है। फिल्म का साउंड ट्रैक खय्याम द्वारा रचित और शहरयार द्वारा लिखा गया भावनाओं का खजाना है। प्रत्येक गीत मानवीय भावनाओं की गहराई में उतरता है। हर गीत एक कीमती मोती के समान है और सभी अपनी अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं। इस फिल्म का एक गीत विशेष रूप से प्यार और इच्छा के सार को उसके शुद्धतम रूप में दर्शाता है। दिल चीज क्या है मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है मेरी जान लीजिए एक गजल है जो उमराव जान की भावनाओं और अनुभवों को खूबसूरती से व्यक्त करती है। शहरयार के मार्मिक बोल प्रेम की प्रकृति और उसके साथ जुड़ी लालसा का पता लगाते हैं। आइसिंग ऑन द केक वाली कहावत को आशा भोसले चरितार्थ करती हैं। आशा भोसले की भावपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से यह गीत जीवंत किया गया है। आशा की आवाज हर शब्द में चाहत और गहराई की भावना भर देती है। खय्याम एक गुणी संगीतकार थे। उनकी बनाई धुनों में अद्भुत माधुर्य मिलता है। खय्याम द्वारा रचित यह गीत महारत का प्रमाण है। पारंपरिक भारतीय धुनों और शास्त्रीय प्रभावों का नाजुक मिश्रण एक अलौकिक वातावरण बनाता है जो श्रोताओं को उमराव जान की दुनिया में ले जाता है। सारंगी, तबला और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग रचना के भावनात्मक समृद्धि की परतें जोड़ता है, जिससे उदासीनता और उदासी की भावना पैदा होती है। दिल चीज क्या है मेरी जान लीजिए रोमांटिक लालसा की सतह से परे है। यह पहचान, आत्मखोज और मानवीय अनुभव की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। उमराव जान जो सामाजिक मानदंडों और अपनी इच्छाओं के बीच फंसी हुई है, अपनी कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। इससे ही उसे संतोष अनुभव होता है। यह गाना एक माध्यम बन जाता है जिसके जरिए वो अपने दिल की परतों, अपने संघर्षों और अपने सपनों को उजागर करती है। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार व दर को गौर से पहचान लीजिए। माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का नाज, लेकिन ये क्या कि गैर का हसान लीजिए। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। गीत की गीतात्मक सुंदरता के माध्यम से दर्शकों को उमराव जान की भावनात्मक यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। यह सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संघर्ष का है। इस गाने में रेखा की अदाकारी कमाल की है। अपने नैनों मुद्राओं से वह इस गीत को और ऊंचाइयों पर ले जाती है और अपनी खूबसूरती के आगोश में देखने वालों को ले लेती हैं। उमराव जान को उन्होंने इस तरह से आत्मसात किया कि देखने वाले हतप्रभ रह जाते हैं। अपनी रिलीज के दशकों बाद भी दिल चीज क्या है मेरी जान लीजिए अपनी सदाबहार धुन, उम्दा गायकी और असरदार बोलों के कारण श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता रहा है।
गीत की समय और स्थान को पार करने की क्षमता इस बात का प्रमाण है कि इसका लोगों के दिलों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। उमराव जान का दिल क्या चीज है मेरी जान लीजिए सिर्फ एक गाना नहीं है, यह प्रेम, लालसा और आत्म पहचान की खोज के सार को समाहित करता है। जब तक ऐसे गीत हैं, जब तक ऐसे दिल हैं जो तरसते हैं, यह गीत गूंजता रहेगा और हमें आत्मा को छूने वाले संगीत की शाश्वत सुंदरता की याद दिलाता रहेगा। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। खयाम को बतौर संगीतकार और आशा भोसले को इस गीत के लिए नवाजा गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।